अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। इंग्लैंड में सर्दियां आ चुकी हैं, यहाँ का वेदर आप जानते हैं। तो आपको याद होगा पिछली पेरिस की वीडियो में वहाँ कुछ लोग मिले थे, तो उनको भी जो सबसे ज़्यादा शिकायत थी वो यूके के वेदर से ही थी। एनीवे, आज बात करने वाले हैं हम लोग जर्मनी या फिर यूके। स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन सा कंट्री बेहतर है। तो थोड़ा सा मुश्किल है इस बारे में इसका फ़ैसला करना, क्योंकि जो जर्मनी है वो भी यूरोप का सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा पैसे वाला और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वाला कंट्री है। यूरोपीय यूनियन का आप यूँ कह लें कि जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो जर्मनी ही है। जब यूके की बात करें तो यूके भी कुछ कम नहीं है। तो थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है। एक जेन्युइन स्टूडेंट अगर यूके में आना चाहता है या जर्मनी में आना चाहता है तो उसमें क्या फ़र्क है। जर्मनी का चलो पहले 1 to 1 हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फ़ीस की अगर बात की जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 2-3 हज़ार पाउंड यूके की फ़ीस ज़्यादा होगी। यानी अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो तकरीबन 11-12 हज़ार के करीब आपको पर ईयर यूनिवर्सिटी मिल जाती है। 10 हज़ार में भी मिल जाती है। डिपेंड्स कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करते हैं या आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलता है। आइल्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, हालांकि ये मुश्किल चीज़ है नहीं। मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी, मगर कुछ लोग जो है ना वो आइल्स देने से घबराते हैं, इंग्लिश टेस्ट देने से घबराते हैं। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स की ईमेल आई थी, वो कह रहे थे कि जी हमें बताएं जर्मनी का हमने सुना है कि वहाँ आइल्स के बिना एडमिशन मिल जाता है। तो उनके लिए मेरा आंसर यही है कि एडमिशन मिल जाता है बिल्कुल। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी डालता हूँ आज जर्मनी की, जो बिना आइल्स के आपको एडमिशन देती हैं। बिना आइल्स के आपको यूके की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एडमिशन देती हैं। तो ये चीज़ तो सेम है जर्मनी और यूके की। तो अगर आइल्स की बात की जाए तो वो सेम है। फ़ीस की अगर बात की जाए तो नियर अबाउट आपको 1500 का फ़र्क नज़र आ जाएगा, या इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, या समटाइम्स आपको सेम प्राइस में वही उसी प्राइस में जर्मनी और उसी प्राइस में आपको यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है उसी फ़ीस में। जो एक बिग डिफरेंस है आपके ख़र्चे में, क्योंकि जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो ये कर रही होती है कि कितने पैसे दे के आप आ रहे हो ना। तो उसमें यह है कि जर्मनी का जो इनिशियल फ़ीस है वो तकरीबन आप 2000 से लेके 3000 यूरो तक आप फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके आप आ सकते हो जर्मनी में। जबकि यूके में तकरीबन आपको 3000, 3500, 4000, 5000 पाउंड पे करके आना पड़ता है। थोड़ा सा पाउंड स्ट्रॉन्ग है यूरो से। तो एक तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल माइनर सा। मगर एक जो बड़ी चीज़ है ना, जो एक बड़ा फ़र्क है यूके में और जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा में, वो ये है कि आपको तकरीबन अगर आप जर्मनी में जाते हैं ना तो उसके लिए आपको तकरीबन 10,000 यूरो जो है ना साल के, वो आपको एक ब्लॉक अकाउंट काइंड ऑफ थिंग होती है, उसको बोलते हैं। उस अकाउंट में आपको वीज़ा प्रोसेस करने से पहले आपको तकरीबन 10,000 पाउंड यूरो पर ईयर के हिसाब से डिपॉज़िट करना पड़ते हैं, और वो पैसे लॉक होते हैं। वो पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट आपको 800, 850 यूरो हर महीने आपको रिलीज़ करेगी। वो मेक श्योर करते हैं कि जो आप यहाँ स्टडी करने आ रहे हैं, जो आपके यहाँ रहने का, खाने पीने का, रेंट का ख़र्चा है, वो एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हैं। सही है। तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं और वो आपको उतने ही पैसे हर महीने रिलीज़ करते हैं। तकरीबन 800, 850 रिलीज़ करते हैं जो आपका महीने का ख़र्चा है। तो आपको ये पैसे बाउंड करने पड़ेंगे अगर आप जर्मनी में आते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूके में आते हैं तो ऐसी कोई वंस आपने अपनी 28 डेज़ की स्टेटमेंट दे दी, आपका वीज़ा आ गया, आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, बस कहानी ख़त्म हो गई ना। उसके लिए फिर आपको मज़ीद कोई फ़ंड्स शो करने की या कोई ऐसी चीज़ मेक श्योर करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये फ़ायदा है यूके का। इसके अलावा अगर बात की जाए लैंग्वेज हर्डल की, तो स्टार्ट में अगर आप यूके में आते हो तो ये है कि इंग्लिश हर बंदा जानता है, बेसिक इंग्लिश। और दूसरा ये कि यूके में बहुत ज़्यादा, खैर जर्मनी में भी फ्रैंकफर्ट वगैरह में काफ़ी हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, उर्दू या हिंदी या पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, मगर यूके में एज़ कम्पेयर टू जर्मनी ज़्यादा हैं। और दूसरा इंग्लिश बोलना यहाँ पे आसान है, इंग्लिश हर एक को आती है, मगर जर्मन एक टोटली ऐसी लैंग्वेज है जिसके बारे में हम फेमिलियर नहीं होते। तो वहाँ जॉब ढूंढने में थोड़ा सा जर्मन लैंग्वेज का मसला आ जाता है। अगेन जो स्टूडेंट को परमिशन है वर्क की
वो कंडीशन सेम है। आपको वहाँ भी 20 आवर्स अ वीक अलाउड है, यहाँ भी 20 आवर्स अ वीक अलाउड है। वहाँ भी लोग 20 आवर्स के अलावा इधर उधर सज्जे खबे काम कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। तो ये तो कोई ख़ास इतना इसमें भी फ़र्क नहीं है। और वेजेस की बात की जाए तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा यूके का ज़्यादा होगा, मगर उतनी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग फ़र्क है। तो अगर अगर प्लस माइनस करके हिसाब लगाया जाए तो वही पैसे आपको बचते हैं वीकली या मंथली, जो आपको यूके में बचते हैं वही आपको जर्मनी में बचते हैं। तो बस यही फ़र्क है। एक तो आपको पैसे वहाँ ब्लॉक करने पड़ते हैं, दूसरा लैंग्वेज हर्डल है। हाँ, अगर आप यहाँ जर्मनी में आते हैं, आके आप एडमिशन ले लेते हैं, 1 साल भर में आप लैंग्वेज सीख लेते हैं जर्मन, और फिर आप जो हैं उसकी बेस के ऊपर आपको जॉब मिलती है, आपको वीज़ा मिलता है, तो वो आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि फिर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। शायद यूके से अच्छा लाइफस्टाइल आप वहाँ बाद में गुजार सकते हो। तो अगर इन द लॉन्ग रन देखा जाए तो जर्मनी इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। एक तो हुआ ये सारा। उसके अलावा यूके में अगर आप हैं तो आपको यूरोप के जो 26 या 28 कंट्रीज़ हैं वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, यूरोप का वीज़ा चाहिए। उसकी हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे अप्लाई करते हैं। मगर जर्मनी में अगर आप ऑलरेडी यूरोप में हैं, तो अगर आपको टूरिज़म का शौक़ है, अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है, तो फिर ये है कि आपके पास 27-28 कंट्रीज़ के एक्सेस हैं। अब जब चाहें बस पकड़ें, ट्रेन पकड़ें, टैक्सी पकड़ें, या ख़ुद ड्राइव करें, या डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ें जो कि बहुत सस्ती है। अभी मैं चेक कर रहा था, मैड्रिड से मिलान के लिए 16 पाउंड की फ़्लाइट आ रही थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो ये फ़र्क है जर्मनी और यूके का स्टूडेंट वीज़ा का। तो इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने कवर नहीं की या जिसके बारे में बात नहीं की, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे ईमेल लिखिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।